तो ये बकरा में वाकया ये आ गया कि अल्लाह मुर्दों को जिंदा करे। अब कैसे करेगा जिंदा, वो वाकया इसमें बयान हुआ। मुर्दे वो जिंदा करना उसके कोई मुश्किल नहीं। बनी इसराइल में, बनी इसराइल कहते हैं याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल के लोगों को, औलाद याकूब। याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था इसराइल, तो उनकी औलाद को बनी इसराइल की नस्ल में। तो बनी इसराइल थोड़े कुछ उसमें अच्छे भी थे, लेकिन ज्यादातर लोग थोड़े बदमाश किस्म, नबी की औलाद होकर भी नबी के तरीके पे नहीं रहे, वो भटक गए। तो बनी इसराइल में एक वाकया हुआ, और ये वाकया हुआ मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने। और कुरान में सबसे ज्यादा वाकयात किसके बयान हुए? बनी इसराइल। बड़े दिलचस्प है और बड़े इबरत अंगेज भी है। तो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ऐसा हुआ कि एक चचा था और उसका एक भतीजा था। तो ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों से हिस्सा लेना होता है या कुछ लेना होता है, वो मरते नहीं है, तो लोग सोचते हैं यार ये जाए तो अपना काम बने। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोगों के लिए बिरेकर का काम करते हैं, तो लोग सोचते हैं कि यार ये जब तक मरेगा नहीं अपना काम नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, जिसकी जिंदगी जितनी उसको उतना जीने दो। अल्लाह के हर काम का एक वक्त है। और जो लोग ऐसे बिरेकर बनते हैं उनसे गुजारिश है कि बिरेकर ना बना करें, वरना लोग मरने की बद्दुआ करने लगते हैं। जिसका जो हक है दे दिया करो, क्यों जबरदस्ती बिरेकर बनते हो? हकदार को हमेशा हक दे दिया करो। बल्कि हमें तो हक हुक्म यह, रिश्तेदार तो रिश्तेदार है। मजदूर से भी अगर मजदूरी करवा रहे हो तो उसका पसीना सूखने से पहले पहले उसका मेहनताना दे दिया। बल्कि आज तो वो दिन अब तो वो दिन आ गए कि अगर बाप मालदार है तो बेटे भी तमन्ना करते हैं कि अब्बा जल्दी दुनिया से जाएं ताकि साइजिंग का माल तकसीम हो, कारखाने का माल तकसीम हो, जमीन जायदाद तकसीम। ये वो वक्त आ गया। हमने कई लोगों को हमसे दुआ करवाते, हमारे पास भी लोग आते हैं, झूठ नहीं कहने, कोई गढ़ के नहीं कहने, हज़रत दुआ करें अल्लाह अब्बा बहुत बीमार चल रहे। अब बीमारी अब्बा की देखी नहीं जाती, इसका मतलब यही है ना, आपसे देखी नहीं जा रही तो हम दुआ कर दे कि अल्लाह इन्हें उठा ले। और कुछ लोग तो ये कहते हैं यार बहुत बीमार है, देखा नहीं जाता, जब दुआ करो कि अल्लाह चलते फिरते में उठा ले। अस्तग़फिरुल्लाह। जो माँ बाप की अहमियत जान जाएंगे कभी वो इस तरह की बात नहीं। याद रखना, किसी की दुआ में इतना पावर नहीं है जितना माँ बाप की दुआ में पावर। अल्लाह ये दुआ वाले हाथ हमेशा सलामत रखे। लोगों को अहमियत नहीं, कदर ही नहीं। तो बहरहाल एक चचा था, उसका भतीजा था, तो चचा से हिस्सा लेना था, कुछ लेना देना मामला था। उसकी मीरास बंटनी थी। तो हुआ ये कि भतीजा इंतजार करता रहा यार ये मरेगा नहीं जब तक के काम होगा। तो उसने क्या किया, उसी ने मार डाला चचा। भतीजे ने हिस्से बकरे के लिए, विरासत के लिए चचा को मार डाला। और मार डाल के उसने क्या किया कि मर्डर करके, कत्ल करके दूसरे कबीले वालों के आंगन में ले जाकर के लाश डालता और खुद ही रोते धोते तमाशा करते, कहा मेरा चच्चा मर गया, मेरा चच्चा मर गया। और किसने मारा, किसने मारा? तब भी जिसके मोहल्ले में लाश पड़ी हुई मिली, जिसके मोहल्ले में लाश पड़ी हुई मिली, नाम तो उन्हीं का आएगा। तब वो उन पे मुकदमा हो गया कि भाई तुम लोगों ने मारा, कत्ल किया। वो थे बेकसूर। बेकसूर आदमी हमेशा निडर होता है, उसको खौफ नहीं होता, उसने कसूर किया ही नहीं है। तो वो बुलाए गए, तुमने कसूर किया? तो हमने नहीं कत्ल किया, ये हमारा काम नहीं, किसी ने हमारे साथ धोखा किया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास ये मुकदमा आया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हज़रत आप ही फैसला करें कि किसने कत्ल किया। अब जिसने कत्ल किया था वो तो समझ ही नहीं पाया कि भाई नबी मौजूद है तो मेरी चिटिंग तो चलेगी नहीं, वो ये नहीं समझ पाया। मुकदमा जब हज़रत मूसा कलीमुल्लाह के पास आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने डायरेक्ट अल्लाह से पूछ लिया, क्योंकि अल्लाह के कलीम थे, अल्लाह से बातें करते थे ना, तो अल्लाह से पूछ लिया अल्लाह ये मामला क्या है। अल्लाह ताला ने डायरेक्ट नहीं बताया, क्योंकि बनी इसराइल थे चिटिंग बाज लोग, डायरेक्ट बताएं हजरत मूसा, अल्लाह तो मूसा अलैहिस्सलाम को बताएगा, लोगों को तो नहीं बताएगा। तो ये जालिम क्या करेंगे, हजरत मूसा को बदनाम कर देंगे, ऐसे ही होगा। तो अल्लाह की भी हिकमतें होती है ना, फिर अल्लाह पाक भागने का रास्ता नहीं देता कहीं।
इसीलिए देखो वो सब जानता है, कौन ज़िना कर रहा है, कौन तहज्जुद पढ़ रहा है, सब जानता है, लेकिन फिर भी मैदान महशर रखा है कि नहीं रखा? अगर डायरेक्ट फैसला कर देता कि अमीनुल कादरी जन्नत में जाएगा, फुला जहन्नम में जाएगा, या फुला जहन्नम में जाएगा, फुला जन्नत में जाएगा, तो लोग क्या कहते? देखा अल्लाह ताला ने कैसे किया मालूम। लोग तो कुछ भी कह सकते ना, इन अल्लाह ने कहा नहीं है, हमें मालूम है, बल्कि पैदा होने से पहले ही वो जानता है, हमें पैदा करने से पहले जानता है कौन जन्नती कौन जहन्नम में। हदीस पाक है, बंदा पूरी जिंदगी जन्नत में जाने वाला अमल करता है, लेकिन अल्लाह ने उसको लिखा है जहन्नमी, हत्ता के वो जन्नत वाले अमल करते करते उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ एक कदम का फासला रह जाता है, बस एक कदम का। उस एक कदम के फासले में बिगड़ जाता है और बिगड़ कर ही मरता है और जहन्नम में जाता है। एक बंदा पूरी जिंदगी जहन्नम में जाने वाले अमल करता है, जहन्नम में जाने वाले, हत्ता कि उसके और जहन्नम के दरमियान एक कदम का फासला रहता है, हालांकि अल्लाह ने उसको जन्नती होने का फैसला कर रखा होता है। बस एक कदम में जहन्नम में जाएगा और मरने से पहले बस वो बदल जाता है और उसी बदल के नेकियों पे उसका इंतकाल होता है, वो जन्नत में जाता है। अल्लाह की शान, उसने फैसले कर रखे हैं। लेकिन मैदान महशर बपा करेगा, जो सब अमाल नामे लिखे हैं वो सब अल्लाह पाक रखेगा, का ये पढ़। अच्छा ये भी पूछेगा कि बता फरिश्तों ने तेरे साथ ज्यादती तो नहीं की? वो बंदा कहेगा नहीं ज्यादती नहीं। अगर कोई बंदा ये भी कह दे माज़ अल्लाह कि उन्होंने ज्यादती की, मैंने नहीं किया और उन्होंने लिखा, तो अल्लाह ताला मुंह पे मोहर लगा देगा। रान को कहेगा तू बोल, हाथ को कहेगा तू बोल, आंख को कहेगा तू बोल। तो इंसान के आज़ाई उसके खिलाफ गवाही दे, आदमी झुटला नहीं सके, उसकी अपनी शान, बड़ी शान है उसकी। तो अल्लाह ने डायरेक्ट हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये नहीं फरमाया कि तुम बता दो कि किसने कत्ल किया। अल्लाह ने फरमाया कि इनको कहो कि ये गाय ज़बा करे। वो किस्सा उसमें गाय ज़बा, और गाय का दुम का हिस्सा उसको जिस्म पे टच करे तो वो जिंदा होगा, और जिंदा होकर वो खुद ही बताएगा कि उसको किसने कत्ल। अब ज़बा किसको करना था? वो जानवर जिसके खानदान का आदमी था, तुम्हारा तो खानदान के आदमी नहीं था। तब वो कट हुज्जती करने लगे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ना कि उस जानवर को ज़बा करो, तो उन्होंने कहा वो जानवर कैसा हो? तो अल्लाह ताला ने फिर बताया कि वो ना बूढ़ा हो ना बच्चा हो, दरमियानी उम्र का हो, यानी जवान। फिर पूछा उसका कलर कैसा हो? तो अल्लाह ने फरमाया कि उसका कलर जर्द हो। दिखने में कैसा हो? तो कहा एक नजर में भा जाए। यानी सवाल पे सवाल करते रहे और जवाब पे जवाब आता रहा। आखिरी में उन्होंने कहा उसकी कीमत कितनी हो? तो अल्लाह ने फरमाया कि उसकी कीमत फिर ये हो कि उसको ज़बा करने के बाद जो उसके चमड़े में जितना सोना आएगा ना, वो सोना भर के उसकी कीमत। इसका मतलब यह है कि अगर वो इतना नहीं पूछते, अल्लाह ने कहा था ज़बा कर दो, कोई भी उठा के ज़बा कर दे तो उनका काम हो जाता है, लेकिन जितना पूछते गए उतना फंसते गए। हमें तो अगर वो कहते ना ये ज़बा करो जानवर, और तो वो जो लेकर के ज़बा कर देते होता, लेकिन उम्र पूछी उम्र बता दिया गया, रंग पूछा रंग बता दिया गया, कीमत आखिरी में इतना फंसे बुरी तरह कि इतनी महंगी खरीदनी पड़ी कि पूरा चमड़ा भर करके सोना। अच्छा कुरान क्या कहता है इस पर? तफसीर में आया है कि वो पूछते जाते थे, बिल आखिर एक मरतबा वो आ गए वहां, ये कहते हैं इंशाअल्लाह हम ज़बा करेंगे। बस अल्लाह को उनका इंशाअल्लाह पसंद आ गया, उनका काम होगा। इसलिए जब भी कोई काम करो तो इंशाअल्लाह कहने की। हाँ, फिर उन्होंने ज़बा किया, बहरहाल ज़बा किया और ज़बा करके फिर वो दुम का हिस्सा उसको मारा। वो उठा और उठ करके उसने बताया कि मुझे मेरे भतीजे नहीं, जो बहुत हंगामा कर रहा था ना कि मेरे चच्चा को किसने मारा, मेरे चच्चा को किसने मारा, और चच्चा को भतीजे नहीं मारा। तो ये उक़दा खुल गया कि अल्लाह ताला मुर्दों को इस तरह जिंदा करे, मुर्दे जिंदा। ये अकीदा बयान किया गया, इसीलिए सूरत का नाम सूरतुल बकरा है।